जो आंखों में बयां होता है वो लफ्ज़ शायरी में कहाँ होता है। नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति दुआ और आपका सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शो हम पूछेंगे आमने सामने में। भगवान ने हमें बहुत से कीमती उपहार दिए हैं और उन उपहारों में से सबसे कीमती है हमारी आंखें। इसलिए आज के हमारे शो का शीर्षक है रोशनी, हेल्थीफाई योर आइज़। कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया पर साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई का दबाव भी बढ़ाया। ऑनलाइन हमारी सुविधा तो बढ़ाता है पर साथ ही साथ हमें बहुत सी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी दे जाता है, जैसे कि चिड़चिड़ापन, आंखों पर स्ट्रेस, ड्राइनेस, इरिटेशन, रेडनेस। तो इन सब समस्या को ध्यान में रखते हुए, इन सब समस्याओं का समाधान करते हुए आज के हमारे शो के मेहमान हैं डॉक्टर पूर्वशा नारंग, MS DNB सीनियर कंसल्टेंट, कॉर्निया डिजीज़ एंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, कैटरेक्ट एंड लेज़र आई सर्जरी एक्सपर्ट। तो सबसे पहले डॉक्टर पूर्वशा जी, मैं अपने पूरी सतीश खेतरपाल सेवा सदन की टीम की ओर से और अपने व्यूअर्स की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर पूर्वशा जी, मेरा पहला सवाल ये है कि कोविड-19 के दौरान, क्योंकि आपके अनुसार काफ़ी पेशेंट्स मुझे लगता है आपके पास आए हैं, तो कोविड लॉकडाउन के दौरान लोगों की ज़िंदगी में इसका क्या प्रभाव पड़ा? दीप्ति जी, सबसे पहले तो ये है कि डिजिटल डिवाइसेस हमारी ज़िंदगी में काफ़ी पहले से आ चुकी हैं और पेरेंट्स इस बारे में काफ़ी चिंतित भी थे और अक्सर आके पूछते थे कि बच्चे डिजिटल डिवाइसेस से काफ़ी एडिक्टेड हो रखे हैं, तो उन्हें किस तरह से इससे बचाया जाए या इसके कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है। लेकिन अब ये सडनली जो हमारा कोविड का लॉकडाउन हुआ और उसके बाद पूरी हमारी दुनिया ही बदल गई है। सब कुछ अब हमें ऑनलाइन ही करना पड़ रहा है। हम ही नहीं, हमारे बच्चों का भी जीवन इससे प्रभावित हो चुका है। हमारे बच्चों के पूरे स्कूल्स ऑनलाइन हो गए हैं, चाहे उनके क्लास वर्क्स हों, पढ़ाई हो, क्लासेस हों, होमवर्क हो, ट्यूशन हो, उनकी इवन पेरेंट टीचर मीटिंग्स हमारी सब कुछ ऑनलाइन हो चुकी हैं। असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, टेस्ट्स, एग्ज़ाम्स, सब कुछ अब ऑनलाइन हो चुका है। सीधे 2 से 3 घंटे के टेस्ट के लिए बच्चों को स्क्रीन से ग्लू होना ही पड़ता है, वो मजबूरी सी हो चुकी है। एंड प्लस अगर देखा जाए तो उनका जो थोड़ा बहुत समय पहले एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा गेमिंग या वीडियोस देखने में कुछ होता था, वो भी ऑनलाइन ही है। कुछ हम अब वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं खेलने के लिए या अपनी एंटरटेनमेंट वगैरह बाकी बच्चों से इंटरेक्शंस के लिए, तो हम उन्हें हॉबीज़ कुछ कल्टीवेट करने देना चाहते हैं। तो म्यूज़िक हुआ, पियानो क्लासेस, गिटार क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, सब कुछ अब ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है। तो इसका ऑनलाइन होने से जीवन में जितना हो सके नॉर्मलाइज होने में भी मदद मिली है, लेकिन साथ ही बच्चे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर। तो ये डिवाइसेस क्या क्या हैं? ये हैं हमारी मोबाइल से शुरू होके टैबलेट्स, आईपैड्स, सारे जितने तरह के लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सारे इनमें इंक्लूडेड हैं और इन सब से बच्चों पे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम आ रहा है, जिसे हम स्क्रीन टाइम कहते हैं। और साथ ही अब जब हम देख रहे हैं कोविड लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और हम वापस दुनिया में वापस नॉर्मलाइज हो रहे हैं, तो अब बच्चे इन पे इतने ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं, इतने ज़्यादा उससे यूज्ड टू हो चुके हैं कि अब उसे ट्यून डाउन करने में भी फ़र्क पड़ रहा है। बच्चों को अब आदतें बन गई हैं उनकी कि वो हर चीज़ के लिए कंप्यूटर्स या स्क्रीन्स ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है सबके जीवन में। तो इसे ही हम डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। इसे हम डिजिटल डिवाइस यूजेज या स्क्रीन टाइम बढ़ना कहते हैं। इससे होने वाले जो दुष्परिणाम होते हैं, जो कि हमारी आँखों पर या हमारे पूरे शरीर पर, हमारे दिमाग पर, छोटे बच्चों के छोटे दिमाग पर फ़र्क करते हैं, उसे डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। तो जैसा कि डॉक्टर पूर्वशा जी ने बताया कि ऑनलाइन स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है और इसके दुष्प्रभाव भी बढ़ गए हैं, पर इनको कैसे रोकना है, ये शो उसी पर आधारित है। तो हमारे साथ बने रहिए और
अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो आप खुद को आईने में देख लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।